मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पसंद करेंगे और कथा को जो है पूरा देखिएगा। पूरा देखने से कथा का रहस्य पता चलता है और आधा अधूरा देखने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो देखिएगा, फिर रहस्य इसका पता चलेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक गांव में जो है एक लड़का और एक लड़की, दोनों भाई बहन रहते थे, जहाँ की वो दुर्भाग्य बस उनकी माता पिता जो है उन्हें बचपन में ही छोड़ करके गुजर गए थे। तो ऐसे करते करते दिन बिताते रहे दोनों बच्चे और धीरे धीरे जो है लड़का बड़े हुए तो उनका शादी जो है हो गया। शादी होने के बाद जो है घर में एक उनकी पत्नी आ गई और लड़की जो है शिव चर्चा में बड़ा लगन रखती थी, मगन रहती थी। जहाँ कहीं भी होता था वहाँ पे वो पहुँच जाती थी और शिव चर्चा जो है कथा सुनती थी और जो भी अपना होता था वो प्रसाद के तौर में लेके जाया करती थी। ऐसे ही करके अब भाभी कहने लगी कि ये तो काम काज छोड़ करके रोज के रोज चली जा रही है शिव चर्चा के बहाना करके, और इन्हें जो है हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कहने लगी अपने पति से कि देखिए जी, अब ये बड़ी हो गई हैं और इन्हें जो है ज़्यादा इधर उधर ना भेजिए, ये बार बार शिव चर्चा में चली जाती हैं। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, 2-4 पैसा की बात है, अपना लेके प्रसाद जाती हैं, कोई जाने दो। तो नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं जब घर में रहती हूँ तो मुझे पड़ेगा कि इनको कैसे रखना है। बोले ठीक है, जैसा समझो। कहने लगी कि इनके लिए लड़का देखना चाहिए और वो तो हर रोज काम पे चले जाते थे। तो कहने लगे ठीक है देखते हैं। तो वो कहने लगी रहने दीजिए, आप काम कीजिए और मैं जो हूँ लड़का देखूंगा। ऐसे कह करके वो देखते देखे ऐसे जगह पे देखी कि जहाँ पे जो है एक लड़का और एक उनकी माँ, ये दोनों बड़ा जो है गरीबी रूप में अपना जीवन को पालन कर रहे थे। उनको देख कर कहने लगी कि मैं तो देख के आई हूँ कि वहाँ पर एक लड़का है और वो अच्छे हैं। और जाके कहने लगी कि मतलब बहुत सुंदर मेरी ननद है, उनसे मैं शादी करवा दे। वो लोग भी राजी हो गए। अब इतने जो है कह करके अब शादी की इधर तैयारी होने लगी और भाई जुटान करने लगे पैसा कौड़ी का कि बहन के लिए कपड़ा लता जो भी लेना होगा वो लिया जाएगा। कहने लगी कि ऐसा है, कपड़े लते तो सब खरीद के लाए साथ में, पर कहने लगी कि ऐसा झांपी झोरा जो है औरतों का काम है, औरतें सरियाती हैं, आप क्या करेंगे, आप रहने दीजिए, मैं सब सरिया दूंगी। शादी करीब आ गया है, अगले दिन शादी है। तो इतने कह करके जो है उनने क्या करी कि बक्से में साड़ी के जगह पे जो है उनने पत्ता सब रख दी और केले के पत्ता उस पर सरिया के धर के एक साड़ी बिछा करके उनने वैसे ही रख दी कि हाँ इसमें सब कुछ भर गया। खोइछादानी लाए थे तो ये समझ ले खोइछादानी में खोइछा दिया जाता है, उसमें जो है जितने अपना पैसा रुपया गहना जो भी जिसके जुटता है उसमें करके देते हैं। उसी प्रकार से जो है वो उसमें क्या करी कि पैसे के जगह पर उनने क्या करी कि गिट्टी उट्टी रख दी कि खनकता रहेगा, पता चलेगा कि हाँ इसमें पैसा, ऐसे करके उनने दे दी। और एक जगह से वो देखती रही कि हाँ हमारे बक्से में क्या रखा जा रहा है। तो वो बहुत ही चिंतित होती थी और उनका लड़की का एक ही स्वभाव अच्छा था कि जहाँ भी शिव चर्चा में जाती थी तो वहाँ से जो है वो दया जो होता है वो दया पुड़िया ले आकर के वो अपने पास रखे करती। एक इकट्ठा करके एक डिब्बा में बहुत सारे रखी थी और जब इतना देखी तो वो इकट्ठा करा हुआ जो है सब अपने ले जाने की तैयारी में अपने पास रखी। अब बोली कि हे शिव गुरु, अब आप दया करना। इस प्रकार से जो है वो कहने लगे कि ठीक है। अब सब तैयारी हो गई, उनने सब रख दी। अब सुबह को शादी होने के बाद जो है विदाई होने लगा। विदाई होने के बाद जो है जब लड़की वहाँ पहुँचती हैं तो गांव घर में से आती हैं लोग, सब लोग, तो वो झांपी झोरा देखती हैं। उसी प्रकार से सभी लोग पहुँचे कि झांपी देखेंगे, बक्सा देखेंगे क्या है। अब उसमें तो कुछ था नहीं कि वो दिखाएंगी, अब क्या करें। पर उनको तो पता नहीं था, लड़की को तो पता था। अब लड़की से कहने लगे कि उनकी सास कहने लगी, बहू चाबी दो कि मैं अपने पड़ोसिन को बक्सा दिखाऊं। अब उनके तो पता था कि हाँ उसमें कुछ है नहीं। इस प्रकार से जो है वो चाबी दे दी और कहने लगी कि ठीक है।
तो देती हैं और रोती हैं और कहती हैं, कहाँ बनी सासु सोहागिनी, खोली न होबा कसवा। कहाँ बनी सासु सोहागिनी, खोली न होबा कसवा। खोली के देखाइए सासु, टोलावा हो पड़ोसवा। खोली के देखाइए सासु, टोलावा हो पड़ोसवा। चाबी देती हैं और कहती हैं कि सास दिखाइए। और उसके बाद जो है ननद अपनी सखी सहेली के साथ इधर उधर कूदती फिरती हैं कि कूदती रहती हैं, कहती हैं कि अब मेरी भाभी आई हैं और रुपया पैसा लाई होंगी, आज तो बहुत सारा चीज़ें मैं भी खरीदूंगी क्योंकि मेरी भाभी पैसा लेके आई होंगी, खोइछा में उनके पैसा होगा। तो उनसे भी क्या कहती हैं, कहाँ बनी ननद सोहागिनी, खोली न हो खोइछावा। कहाँ बनी ननद सोहागिनी, खोली न हो खोइछावा। खोली के देखाइए ननदी, सखिया हो सहेलिया। खोली के देखाइए ननदी, सखिया हो सहेलिया। अब वो भी लेती हैं और सास जैसे बक्सा खोलती हैं तो वो दूर से देखती हैं और उन्हें पता था कि इसमें तो लता पता भरा हुआ है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। जैसे सास बक्सा खोलती हैं तो एक से एक उसमें साड़ी, बनारसी साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी, दामी सब कुछ, लहंगा साड़ी निकलने लगता है और अपने अड़ोसी पड़ोसी को दिखाती हैं। सारा लोग खुश हो जाते हैं कि आप तो बहुत गरीब थी पर बहू आपकी बहुत धनी घर से आई है। ननद खोलती हैं, उसमें देखती हैं कि जो झिकड़ा इकट्ठा भरा हुआ था उसके जगह पे जो है सोने का सिक्का उसमें से निकलने लगा और गहने निकलने लगे। ये सब अपनी माँ को दिखाती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हम लोग का तो काया ही पलट गया, हम लोग जितना गरीब थे उतना ही हमारा जो है काया पलट गया। अब देखती हैं क्या बहू, वो देखती हैं और वो कहने लगी कि और किसी का नहीं, शिव गुरु का ही महिमा है। यह कह करके अपना दया का पोटली जो है अपने माथे से लगाती हैं, कहती हैं, हे शिव गुरु, ये आपकी दया मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही मैं शिव चर्चा कभी छोड़ सकती हूँ। और ये कह करके माथे लगाती हैं और सास को देखती हैं कि फटी पुरानी अपनी साड़ी पहनी है और पहन करके आ रही हैं तो क्या कहती हैं, खोली दिहिया होए सासु, फाटही हलू गरिया। खोली दिहिया होए सासु, फाटही हलू गरिया। आजू से पहिनिए सासु, चटा चुनरिया। आजू से पहिनिए सासु, चटा चुनरिया। पहिला में दाया हो मांगी, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो मांगी, दूसरे में चारा चावा। तीसरे में करिए सासु, शिवा गुरु पर नमवा। तीसरे में करिए सासु, शिवा गुरु पर